welcome to my YouTube channel, and we are learning today environment chapter number 6, living in harmony. So we are first learning today living in harmony. What is the meaning of living in harmony? मतलब जो परिवार एक साथ में रहता है, मिलजुल कर रहता है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए रहता है, उसको कहते हैं लिविंग इन हार्मनी. सो अब हम चैप्टर पढ़ना चालू करते हैं. I discussed with her grandparents about the animals and plants they kept at home when they were young. अब ये फर्स्ट सेंटेंस हमको क्या सिखाता है, वो क्या कहना चाहता है? मैंने डिस्कस किया उनके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, मतलब दादा दादी जी के साथ मैंने डिस्कस किया कि वो अपने पास एनिमल्स और प्लांट्स के साथ कैसे रहते थे जब वो जवान थे, जब वो यंगस्टर्स थे, उनके ग्रैंड पेरेंट्स, तब वो कैसे रहते थे. माई ग्रैंड पेरेंट्स शेयर्ड दैट दे यूज्ड टू हैव अ काउ एंड अ डॉग एट होम. अब ग्रैंड पेरेंट्स ने क्या कहा उसको, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने मुझे क्या कहा कि हो मेरे घर पर क्या था, एक काऊ थी मतलब एक गाय थी, एंड अ डॉग मतलब एक डॉगी था, और एक काऊ थी, एक गाय थी जो मेरे साथ मेरे घर पर रहती थी जब हम क्या थे, जवान थे. The cow was very gentle and provided milk for the family. अब वो काव के बारे में क्या बताते हैं कि काव कैसी थी, हम बहुत अच्छी काव थी और वो हमारे पूरे परिवार को क्या देती थी, दूध देती थी. प्रोवाइड मिल्क मतलब क्या, दूध देती थी. while the dog was very protective and guard the house. बल्कि वो डॉग कैसा था, वो डॉगी कैसा था, बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव था. प्रोटेक्टिव का मतलब जो हमारी रक्षा करता है वैसा प्रोटेक्टिव था, और गार्ड द हाउस जो हमारे घर की भी रक्षा करता था, हमारे घर का भी ध्यान रखता था. अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं. माई ग्रैंड फादर टोल्ड अ स्टोरी अबाउट द डॉग. मेरे ग्रैंड फादर मतलब मेरे दादाजी ने क्या किया, मुझे एक वो डॉग की स्टोरी सुनाई. द डॉग्स नेम वॉज रामू. मतलब उन्होंने उस डॉग का नाम क्या क्या रखा था, रामू. रामू, व्हाट इज रामू? रामू इज अ नेम ऑफ अ डॉग and he was very clever. मतलब my grandfather is speaking to us that the dog was very clever, means dog was very intelligent. Clever का मतलब एकदम होशियार था वो डॉगी. One night Ramu started barking loudly and wouldn't stop. अब एक दिन क्या हुआ, एक दिन रात को रामू स्टार्टेड बार्किंग मतलब रामू वो कुत्ता, वो डॉगी बार्किंग करने लगा, मतलब भौंकने लगा बहुत जोर जोर से, और वो चुप भी नहीं हो रहा था. द फैमिली वेंट आउट टू चेक एंड फाउंड दैट अ स्नेक वाज ट्राइंग टू एंटर द हाउस. अब हमने क्या किया, हमारा पूरा फैमिली बाहर गया और देखा कि एक स्नेक मतलब एक सांप कोशिश कर रहा था हमारे घर के अंदर आने की. और थैंक्स टू रामू, मतलब हम करते हैं अब रामू का शुक्रिया करते हैं कि हम हमारे घर की उसने बहुत अच्छे से रक्षा की. अलर्टनेस, क्योंकि रामू बहुत ज्यादा अलर्ट था, एकदम चौकन्ना था वो रामू, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, रामू का यहाँ पर शुक्रिया कर रहे हैं. they were able to cage the snake very safely. मतलब अब वो सांप को पकड़ने में, केस मतलब उस सांप को पकड़ना बहुत सेफली हो गया, मतलब हमने एकदम केयरफुली उस सांप को पकड़ लिया था. This made everyone in the family love Ramu more, even more. अब हमने क्या किया, उस इंसिडेंट के बाद में हमने रामू को बहुत ज्यादा प्यार देने लगे, मतलब वो डॉगी अब फैमिली के लिए बहुत ज्यादा लविंग हो गया, वो फैमिली बहुत ज्यादा पसंद करने लगी रामू. and they took and they always took extra care of him after that incident. अब जब से वो घटना हुई हमने बहुत ज्यादा केयर शुरू कर दी, मतलब हमने बहुत ज्यादा केयरिंग की उस रामू की, कि अब उस इंसिडेंट के बाद में हमारे लिए रामू बहुत ज्यादा केयरिंग हो गया, कि हमको उस रामू पर बहुत ज्यादा विश्वास होने लगा. My grandmother also talked about how they used to grow a small vegetable garden. अब हमारी ग्रैंड मदर मतलब हमारी दादी ने क्या किया कि हमको एक कहानी बताई कि हमने एक छोटे से वेजिटेबल गार्डन का मतलब सब्जियों का गार्डन लगाया. हमने एक बहुत छोटा सब्जियों का गार्डन भी लगाया था उस टाइम पर हमारे घर पे ही. दे हैड plants like
टोमेटो, स्पिनिच एंड कोरिएंडर। अब उस पर कैसे कैसे पौधे उग रहे थे, उस गार्डन में कैसे कैसे पौधे उगे थे। टोमेटोज, टोमेटोज का मतलब टमाटर, स्पेनिच मतलब पालक और धनिया, कोरिएंडर, ऐसे 3 टाइप्स के प्लांट्स उगे थे हमारे गार्डन में, वेजिटेबल गार्डन में। द चिल्ड्रन इन द फैमिली वर रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटरिंग द प्लांट्स। अब जो उस परिवार के बच्चे थे वो जिम्मेदारी ले रहे थे कि हम पौधों को क्या करेंगे, पानी डालेंगे एवरी डे, एंड दे इंजॉयड वॉचिंग द प्लांट्स ग्रोइंग। अब वो क्या देख रहे थे वो बच्चे, कि रोज मजा ले रहे थे उन प्लांट्स का, कि अब वो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, प्लांट्स बड़े हो रहे हैं। एंड पिकिंग फ्रेश वेजिटेबल्स फॉर मील। अब वो क्या ले रहे थे, ताजा सब्जियां ले रहे थे अपने खुद का पेट भरने के लिए, मील्स मतलब अपने घर पे खाना बनाने के लिए वो क्या ले रहे थे, फ्रेश वेजिटेबल्स, ताजा सब्जियां। These memories made my grandparents feel वेरी हैप्पी एंड कनेक्टेड टू नेचर। अब ये जो मेमोरीज थी वो क्या थी, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के लिए, मेरे दादा दादी के लिए बहुत ज़्यादा हैप्पी, मतलब बहुत ज़्यादा खुश कर देती थी ये मेमोरीज, और कनेक्टेड टू नेचर। और ये सब क्या थी, हमारे और नेचर के बीच में एक कनेक्टिव थी, कनेक्ट होने वाली चीज़ थी। अब डिस्कस करते हैं, डिस्कस इन पेयर्स। अब ये चीज हम सब डिस्कस करते हैं। विच आर द अनइनवाइटेड एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट दैट विजिट योर होम। ऐसे कैसे जानवर है जो आपके घर पर आ गए आपको बिना बताए। वाई डू यू थिंक दे कम टू योर होम्स। अब आप क्या सोच रहे हो कि वो आपके घर पे क्यों आए होंगे। हाउ डू यू फील अबाउट देयर प्रेजेंस इन योर होम। अब आपको कैसा लग रहा है जब आपके घर पर कोई जानवर आ जाता है। विच ऑफ देम डू यू लाइक। अब उन सब एनिमल्स में से आप कौन सा एनिमल्स पसंद करते हो। वॉट डू यू डू व्हेन यू डू नॉट लाइक देम। अब आप क्या करते हो जब आप उन एनिमल्स को पसंद नहीं करते हो। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करने होंगे। We take care of some animals and plants in our homes by giving them water, food and shelter। मतलब हमें उन एनिमल्स का ध्यान रखना चाहिए, उन प्लांट्स का भी ध्यान रखना चाहिए, उन पौधों का भी ध्यान रखना चाहिए जो हमारे घर पर होते हैं। और उनको क्या देना चाहिए, वाटर देना चाहिए मतलब पानी देना चाहिए, फूड देना चाहिए मतलब उन एनिमल्स को खाना देना चाहिए, और शेल्टर मतलब रहने के लिए उन एनिमल्स को जगह देनी चाहिए। सो गाइस, आज हमने सीखा चैप्टर नंबर 6, लिविंग इन हार्मनी। कैसे हम पूरा परिवार एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे का साथ देते हुए रहते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और